सिद्धि। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सबसांगनं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालम चे सर्वे सिंह कर्मम हवै मंगलम। जीवं जीवं दवं जिनवरवसीन जेन निर्दिष्टं देविंदविंदवंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा वंदे तं सर्वदा शिरसा। जय हो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो, श्री जिनवानी माता की जय हो, श्री नीमचंद्राचार्य महाराज। आचार्य नीमिचंद का द्रव्य संग्रह ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। एक अधिकार हमारा पूरा हो गया है ना। अब आज हम दूसरा अधिकार शुरू करने वाले हैं, है ना। सबके सामने बुक्स हैं, सब तत्व नौ पदार्थ अधिकार सबने पढ़ा है अच्छे से। सात तत्व तो सबको पता है, नौ अधिकार भी पता है, लेकिन जितना हमें पता है अब थोड़ा और उसके अंदर चलते हैं, डीप में, है ना, आचार्य के शब्दों में। तो देखें कितना अंदर जा पाते हैं। अगर वहां तक पहुंच गए तो सारी मेहनत सफल हो जाएगी। शुरू करें। अब इस चूलिका के पश्चात जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप जो आश्रवादी सप्त या 7 पदार्थ हैं, उसका एकादश यानी 11 गाथाओं द्वारा इस द्वितीय अधिकार में व्याख्यान करते हैं, है ना। पदार्थ का ही आचार्य ने पदार्थ, क्योंकि जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, वो पदार्थ भी हैं, है ना। जो 7 तत्व हैं वही 7, उसमें 2 पदार्थ पुण्य पाप मिलाकर के 9 पदार्थ हो जाते हैं। सबको नाम याद है ना 7 पदार्थ तत्वों के। हाँ, जीव जीव आश्रव संवर निर्जरा और मोक्ष, है ना। और पुण्य पाप 2 मिलाकर के 9 पदार्थ हो जाते हैं। अगर पुण्य पाप को बंद नहीं रखने तो वो उनको हम 7 तत्व भी कह देते हैं, या उनको हम 7 पदार्थ भी कह सकते हैं। एक ही बात है दोनों की, है ना। तो अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इस विषय में हम पढ़ने वाले हैं। नीचे, इसके नीचे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये बताया कि इस गाथा में क्या बताने वाले हैं। अगले पैराग्राफ पे आ जाते हैं, अगले पेज पे, है ना। अब यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकांश से यानी सर्वथा परिणामी ही हैं, तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। और यदि सर्वथा अपरिणामी हैं, तो जीव अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। इस कारण आश्रवादी सब पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं, अब उसका उत्तर कहते हैं। देखो, अभी हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप, है ना। तो जो हम 7 तत्व और 9 पदार्थ पढ़ने वाले हैं, वो जीव और अजीव की ही अवस्थाएं हैं, है ना, या संयोग रूप अवस्थाएं हैं या वियोग रूप अवस्थाएं। बाकी 4 द्रव्यों से उनका संबंध नहीं है। जो हमने जीव और अजीव यहाँ लिया है, जीव और अजीव, है ना। तो अजीव में हमने देखा था कि 5 आ जाते हैं वहां, लेकिन ये मुख्य रूप से पुद्गल का उसमें मुख्य रूप से काम रहता है। तो अब यहाँ प्रश्न करते हैं कि आप कह रहे हैं उनकी पर्याय से 7 पदार्थ बन गए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अगर जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकांश से परिणामी ही हैं, है ना। अगर हम ये दोनों माने कि ये दोनों बदलते ही रहते हैं, हमने देखा ना परिणामी पदार्थ है ना। पीछे हम देख क्या है, अपरिणामी पदार्थ है, वहां पिक्चर लगा करके हमने देखा। तो कह रहे हैं अगर हम 2 चीजें देखते हैं, अगर ये सर्वथा परिणामी ही है ना, परिणमन करने वाले ही हैं, एक दूसरे के निमित्त से बदलते ही रहते हैं, सर्वथा परिणामी है, तो दोनों को एक ही द्रव्य मान लो। जैसे हमारी ये मनुष्य पर्याय बनी है ना। अब हम मनुष्य कह रहे हैं तो क्या है, दोनों की मिली हुई अवस्था है, जीव और पुद्गल की मिली हुई अवस्था है, इसे हम मनुष्य कह रहे हैं। तो हम एक ही है ना। अभी हम 2 तो नहीं कह सकते कि 2 हैं, हम एक ही हैं, दोनों मिलाकर के भी हम एक बने हैं। तो ऐसा प्रश्न है ना, कि जब दोनों बदलने वाले ही हैं, मिल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं या बदलते रहते हैं, बदल करके नई नई रचना करके एक रूप होते रहते हैं, तो दोनों को एक ही मान लो, है ना। एक तो ये प्रश्न उठ गया। फिर दूसरा कह रहे हैं और यदि सर्वथा अपरिणामी है ना, तो जीव अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध होते हैं।
और मान लो अगर ऐसा मान लें कि सर्वथा अपरिणामी है, बदलते नहीं है, तो फिर भी दो पदार्थ सिद्ध हुए, एक जीव एक अजीव। क्योंकि जैसे हम सिद्धि करते हैं ना कि जीव जो है मिला होने पर भी अपने गुणों को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, और जो पुद्गल है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो वो बदल रहे नहीं है। जो हम इस अपेक्षा से, इस दृष्टि से उनको देख रहे हैं तो वो दो हैं, है ना। तो या तो हम उनको मिले होने से, परिणामी होने से उनको एक मान लें, या अपरिणामी होने से दो मान लें। अब बीच में सात कहाँ से आ गए, है ना। अब शिष्य का प्रश्न है कि इस कारण आश्रवादी सत पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं, सात कैसे सिद्ध हो रहे हैं, तब उसका उत्तर देना। ठीक है, चलें। प्रश्न सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। कथनचित परिणामी होने से इस सप्त पदार्थों का कथन संगत होता है ना। क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो दो पर प्रश्न है ऐसे और मतों के अनुसार है ना। कुछ मत ऐसा मानते हैं, जैसे उन्होंने मान लिया प्रकृति और पुरुष दो तत्व हैं, है ना, और किसी ने माना कि एक ही तत्व है, बाकी सब माया जाल है। तो इस तरह से जो अन्य मत मानते हैं, तो यहाँ इस कथनचित अपरिणामी, है ना, कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणाम, तो कथनचित परिणामी होने से सत पदार्थों का कथन संगत है। तो क्या कह रहे हैं, कथनचित परिणामी है ना, पूर्णतः परिणामी नहीं है। तो अब उसको बता रहे हैं कि कथनचित परिणामत्व, तो इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है। कथनचित परिणामी क्यों लगाने के, परिणामी का हो या तो अपरिणामी का हो, कथनचित परिणामी का क्या मतलब है उसको बता। सो सुनो, जैसे मनियों के भेद रूप जो स्फटिक मणि है वह यद्यपि स्वभाव से निर्मल है, तथापि जपा पुष्प, जपा अथवा गुडल का फूल आदि की उपाधि से उत्पन्न जो रक्तत्व आदि अन्य पर्याय हैं उस रूप परिणमता है। अर्थात सर्वथा निर्मल स्फटिक मणि के साथ जब जपा पुष्प का योग होता है तब वह उस पुष्प के समान रक्त वन का ही धारक हो जाता है। यहाँ स्फटिक मणि यद्यपि उपाधि को ग्रहण करता है, तथापि निश्चय से अपना जो निर्मल स्वभाव है उसको नहीं छोड़ता है। कैसे सिद्धि करी, उदाहरण दिया स्फटिक मणि का, है ना। स्फटिक मणि से हम सब परिचित हैं, वो कांच के समान ट्रांसपेरेंट होती है, उसका अपना कोई वर्ण नहीं होता, लेकिन उसकी एक योग्यता है ना, कि जिस भी वर्ण के संयोग में वो आती है उसी रंग की दिखने लगती है ना। उसके साथ अगर उसे फूलों के ऊपर रख दो तो जिस रंग के फूल होंगे वैसी दिखने लगेगी। चांदी की प्लेट में रख दो तो चांदी जैसे रंग की दिखने लगेगी, सोने की प्लेट में रख दो तो सोने जैसे रंग की दिखने लगेगी, है ना। तो और लेकिन फिर भी जैसी है वैसी की वैसी बनी भी रहेगी, दिख रही है हमें, है ना, उसके संयोग से, यानी उपाधि के कारण वो वैसा उसका परिणमन हो रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं बदल रही है ना। तो परिणमन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, दोनों चीज हो गई ना, सिद्ध हो गई दोनों चीजें। तो उसका नाम कथनचित परिणामत्पन्ना है, यानी जिस वस्तु के संयोग में आ रही है उससे प्रभावित भी हो रही है और अप्रभावी भी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जीव की अवस्था है ना। यहाँ पुद्गल के कर्मों के संयोग में आ रहा है, उनसे प्रभावी भी है, लेकिन अपने निज स्वभाव को छोड़ भी नहीं रहा है। जो उसका ज्ञान पना है, जानना देखना बड़ा पना है, अनुभव करना है, चैतन्य पना है, उसको नहीं भी छोड़ रहा है, और जिसके संयोग में उससे प्रभावित भी हो रहा है, कर्मों इत्यादि से प्रभावित भी हो रहा है। तो कथनचित परिणामी हो गया, है ना, कुछ उसमें परिणामी बना है और कुछ अपरिणामी बना भी है। ठीक है, स्फटिक मणि के उदाहरण से समझ में आ गया। ऐसे ही जीव का उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ही जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से स्वभाव से उत्पन्न शुद्ध चिदानंद स्वरूप स्वभाव का धारक है ना, तथापि अनादि कर्म बंध रूप जो पर्याय हैं उसके वश से राग आदि परद्रव्य जने जो उपाधि पर्याय हैं उसको ग्रहण करता है। स्वभाव से जीव कैसा है, केवल जानना देखना मात्र है, स्वभाव रूप से जैसा है वैसा है, लेकिन अनादि कर्म बंध के संयोग से राग आदि जो विभाव रूप पर्याय हैं, जैसे वो स्फटिक मणि लाल के संयोग में आने से लाल दिखाई देती है, ऐसे ही यह जीव भी कर्म के संयोग में आने से
है ना। राग आदि के संयोग में आने से राग और द्वेष रूप दिखाई देता है, उस रूप परिणमन भी करता है। ठीक है, यहाँ यद्यपि जीव पर पर्याय के रूप से परिणमन करता है, तथापि निश्चय नए से जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसको नहीं छोड़ता है। उस रूप परिणमन करते हुए, राग देश रूप परिणमन करते हुए भी जीव अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है ना। जो उसका ज्ञान और चेतनापना है वो वैसा ही बना रहता है। राग क्रोध रूप परिणमन हो रहा है, लेकिन फिर भी क्रोध को जान रहा है ना, जानना पन्ना साथ में है, जानने पन्ने में कोई अंतर नहीं आया। क्रोध रूप परिणमन होते हुए भी जानना पन्ना साथ में हो रहा है, देखना पन्ना साथ में हो रहा है, अनुभव करना साथ में हो रहा है ना। उस क्रोध के परिणमन स्वरूप जो शरीर में प्रक्रिया हो रही है, जो आत्मा में क्षोभ हो रहा है, उसको भी वो अनुभव कर पा रहा है और जान पा रहा है ना। तो कथनचित परिणामी है, यानी उस पर के संयोग से परिणमित भी हो रहा है, प्रभावित भी हो रहा है, और जो उसके वास्तविक जो निश्चय व्यवहार जो निश्चय स्वरूप है वो भी उसका उस समय भी बना हुआ है, उस अवस्था में। इस कारण परस्पर की अपेक्षा सहित होना, यही कथनचित परिणामित्व शब्द का अर्थ है। समझ में आ गया कथनचित परिणामी पने का मतलब? बहुत अच्छे से आचार्य ने समझाया उदाहरण दे करके, है ना। इस रीति से कथनचित परिणामित्व सिद्ध होने पर जीव और पुद्गल के संयोग की परिणति से रचे हुए आश्रव आदि सप्त पदार्थ घटित होते हैं, इस कथनचित परिणाम से, है ना। यानी जो अन्य द्रव्य है उसके प्रभाव से जीव परिणमित होता है, प्रभावी होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रभावित होता है, उससे 7 प्रकार की अवस्थाएं घटित होती हैं, है ना। तो उसी को सप्त पदार्थ कहा। जो अवस्थाएं होती हैं उन्हीं को सप्त पदार्थ कहा। जैसे हम मान लो जल को ले लें, है ना। जल है, अपने स्वभाव से वो जल स्वरूप है, ठीक है, लेकिन अगर वो शीतलता के संयोग में आ जाए तो बर्फ रूप परिणमित हो जाता है। अग्नि के संयोग में आ जाए तो वो वाष्प रूप परिणमित हो जाता है। यानी और अपने साधारण उसमें बना रहे तो जल रूपी बना रहता है। उसका विघटन जैसे वैज्ञानिक करते हैं तो उसके तत्वों को अलग अलग करके उसको जो उसका वो मूल स्वरूप है उसमें चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे उसकी जो वो है उसमें रंग मिला दो तो रंगीन कलर का पानी बन जाता है, नमक मिला दो तो नमक रूप हो जाता है, मीठा मिला दो तो मीठे रूप हो जाता है, दूध मिला दो तो दूध रूप परिणमित हो जाता है। तो ऐसे जो कथनचित परिणामित है, लेकिन उसके बाद भी जो उसमें पानी वाले गुण हैं वो उसके समाप्त नहीं होते, है ना। तो ऐसे विभिन्न अवस्थाएं जो अपेक्षाकृत हो रही हैं, संयोग के कारण हो रही है, उनसे विभिन्न रचनाएं होती हैं। तो वो जो रचनाएं हो रही हैं, जो नवीन पदार्थ निर्मित हो रहा है, बर्फ अलग है, बर्फ को बर्फ ही कहेंगे ना, पानी नहीं कहेंगे उसको, है ना। वो उसके अलग अवस्था है, तो उस अवस्था को तो वो अलग से है, ऐसा नहीं वो मात्र कल्पना है। तो ऐसे ही जीव की जो है, जीव और अजीव की दो कथनचित परिणामित्व से जो अवस्थाएं बन रही हैं वो 7 प्रकार की अवस्थाएं हैं, और वो तात्कालिक रूप से वास्तविक हैं। उनका आचार्य यहाँ हमें 7 तत्वों के या 7 पदार्थों के माध्यम से या 9 पदार्थों के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। उसमें वे घटित हो जाती है ना, ये कह रहे हैं। और वे आश्रवादी सत्पदार्थ पूर्वो जो जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं उन सहित 9 होते हैं, इसलिए 9 पदार्थ कहे जाते हैं। तथा इन 9 पदार्थों में जो पुण्य और पाप नामक 2 पदार्थ हैं, इनका पूर्व सब पदार्थों से अभेद करने से, यानी उन्हीं में इनको मर्ज कर देने से, पुण्य और पाप पदार्थ का बंध पदार्थ में अंतर्भाव करने से सप्त तत्व कहे जाते हैं, है ना। ये तो सरल है, ये हमें पता ही। चलिए आगे। अभी ये भूमिका चल रही है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसकी भूमिका चल रही है। ये समझ में आ जाएगी तो आगे आचार्य की गाथा हमें आराम से समझ में आ जाएगी। अब शिष्य प्रश्न करता है ना। एक बात सिद्ध हो गई कि 2 द्रव्यों से 9 पदार्थ या 7 तत्व बन रहे हैं, है ना। 2 द्रव्यों की ही वो पर्याय रूप या अवस्था रूप स्थितियां हैं, और वो कैसे हैं इसकी सिद्धि करी आचार्य ने। अब कहते हैं, शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामित तो मानने से
मानने के बल से भेद प्रधान पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से नव पदार्थ तथा सप्त तत्व सिद्ध हो गए। हमने मान लिया, जो आपने समझाया वो हमें समझ में हो गया, आ गया, और हमने उसको मान भी लिया, है ना। तथापि इनसे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, है ना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मान लिया हमने, लेकिन इनसे प्रयोजन क्या सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जैसी अभेद नय से पुण्य पाप इन दो पदार्थों का प्रथम सप्त पदार्थों में अंतर्भाव हुआ है, उसी प्रकार विशेष अभेद नय की विवक्षा में आश्रयवादी पदार्थों का भी जीव और अजीव इन दोनों पदार्थों में अंतर्भाव कर लेने से जीव तथा अजीव ये दो ही पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे, है ना। कह रहे हैं कि इनको बात को बढ़ाने से क्या फायदा है, इतना फैलाने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है शिष्य का। क्योंकि जैसे है आपने कहा पुण्य पाप को बंद में अंतर्भाव कर लो तो साथ ही रहेंगे, है ना। अब जो उनकी अवस्थाएं हैं उनको भी जीव और अजीव में ही अंतर्भाव कर लो अभेदनय से, है ना। तो दो ही रहेंगे, हमें 7 और 9 जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 से ही काम चल जाएगा, है ना। तो ऐसा प्रश्न है, तो अब आचार्य उसका उत्तर दें। अब इस शिष्य की शंका का परिहार करते हैं। ये शिष्य कौन तत्व है और कौन तत्व उपादेय है, इस विषय का ज्ञान होने के प्रयोजन के लिए आशावादी पदार्थ निरूपण करने योग्य होते हैं। ये जो अवस्थाएं बताई जा रही हैं, जो जीव और अजीव के संयोग और वियोग रूप है, इनमें जीव को तो हमने माना उपादेय है, लेकिन जीव की भी कौन सी जो अवस्था है, कौन सी पर्याय है, वो उपादेय है, वो हम कैसे जानेंगे। तो इन 7 तत्वों के माध्यम से, 7 पदार्थों के माध्यम से, क्योंकि ये जो तात्कालिक अवस्थाएं बन रही हैं उसमें हम किसके साथ जुड़े, किसको महत्व दें और किसको हम गौण कर दें, है ना। ये कैसे पता चलेगा, जब हमें उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी। इस विषय का ज्ञान होने के प्रयोजन के लिए आशावादी पदार्थ निरूपण करने योग्य होते हैं। अब इसी विषय को कहते हैं कि अविनाशी अनंत सुख जो है वह उपादेय तत्व है ना। उस अक्षय अनंत सुख का कारण मोक्ष है, क्योंकि हमने क्या माना कि जो आत्मा का जैसा स्वभाव है, या क्योंकि हम संसार में वर्तमान में ऐसा देख रहे हैं कि सुख रूप भी अवस्थाएं हैं और दुख रूप भी अवस्थाएं, और सुख है तो वो क्षणिक ही हमें देखने में आता है, कहीं शाश्वत सुख देखने में नहीं आता, जो अनंत हो, शाश्वत हो, कभी समाप्त ना हो। तो हमारा, हम किस लिए इस मार्ग पे चले, उस शाश्वत अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए, है ना। तो हमारे लिए एक मुख्य उपादेय तत्व हो गया, जो शाश्वत अनंत सुख है वो मुख्य उपादेय तत्व है। और वो जो उपादेय तत्व है, उस अक्षय अनंत सुख का कारण मोक्ष है ना। उसका कौन सा कारण है, उसका कारण मोक्ष है, और उस मोक्ष के कारण संवर निर्जरा ये दोनों पदार्थ है ना। जो कार्य है, जो कार्य है, मान लो हमने कोई लक्ष्य बनाया कि ये हमारा लक्ष्य है, अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, हम उनको भी देखेंगे ना, कि उसके लिए क्या क्या साधन चाहिए, हमें क्या क्या कारण चाहिए, क्या क्या उपाय चाहिए। तो अगर हमें अनंत सुख प्राप्त करना है तो वो कैसे होगा, वो मोक्ष से प्राप्त होगा, है ना। और मोक्ष कैसे होगा, वो संवर निर्जरा के माध्यम से होगा, है ना। तो संवर निर्जरा ये दोनों पदार्थ हैं, और उन संवर निर्जरा का कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव धारक का जो निजात्मा है उसके स्वरूप का, है ना। उसका संवर निर्जरा का कारण कौन है, निजात्मा। ऐसा निजात्मा जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक है ना। अभी हमारा जो ज्ञान दर्शन है वो कैसा हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, तो विशुद्ध ले रहे हैं। विशुद्ध का क्या मतलब हमने पहले समझा था, शुद्ध का मतलब तो होता है जिसमें पूर्णता शुद्धता है, अशुद्ध का मतलब है जो मुख्य रूप से अशुद्ध है, और विशुद्ध का मतलब है जो अशुद्धता से शुद्धता के बीच की जो अवस्थाएं हैं। अशुद्धता से जब हम शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ कषायों की मंदता है, उस स्थिति को विशुद्ध कहा जाता है, ठीक है। उन संवर और निर्जरा का कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निजात्मा है उसके स्वरूप का सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण करने रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है। उस निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला व्यवहार रत्नत्रय है ना। उपादेय तत्वों की बात कर दी। सबसे पहले अनंत सुख उपादेय है, अक्षय अनंत सुख है वो उपादेय है।
उसका कारण मोक्ष है। उस मोक्ष का कारण क्या है? संवर निर्जरा है। और उस संवर निर्जरा के कारण क्या है? अपना जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक है उसका निश्चित जो सम्यक रतनत्रय रूप सम्यक रतनत्रय है वो कारण है। और सम्यक रतनत्रय का कारण क्या है? व्यवहार रत्नत्रय कारण है। तो यानी व्यवहार रत्नत्रय तक की अवस्था जो है, जो व्यवस्था है, अवस्था है, वो उपाधि है। अब हे तत्व का कथन करते हैं। यहाँ तक उपाधि की बात कर दी, अब हे की बात करते हैं। आकुलता को उत्पन्न करने वाला जो नरक गति आदि दुख का तथा इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सुख है वह हे तत्व है ना। दो चीजें, दुख और सुख, दोनों को हे तत्व बता दिया। कौन सा हे तत्व है? आकुलता को उत्पन्न करने वाला, यानी आकुलता क्या है? हे रूप है। पहले क्या हो गई? आकुलता, वो हे तत्व है। और जो आकुलता है वो किस कारण से है? वो नरक गति आदि दुखों के कारण है या इंद्रियों के सुखों के कारण है। मतलब उस आकुलता का कारण क्या है? या तो दुख है, जो संसार के दुख हैं वो उसकी आकुलता का कारण है, या जो सांसारिक सुख है वो भी आकुलता के कारण है, या भी आकुलता रूप है। वह हे तत्व है, ये हे तत्व है। उसका कारण संसार है ना। इन आकुलता का कारण क्या है? या दुखों और सुखों का कारण क्या है? संसार। और संसार के कारण आश्रव तथा बंध, ये दो पदार्थ हैं। और उस आश्रव तथा बंध का कारण पूर्व करके जो व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय है उससे विपरीत लक्षण के धारक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या चारित्र, ये तीन है ना। क्रम से वैसे ही करके आ जाओ, उससे अपोजिट करके, है ना। कि सुख का कारण मोक्ष है ना, और दुख का कारण, उस अनंत सुख को प्राप्त न करने का कारण आकुलता। आकुलता का कारण, आकुलता क्या कैसी है? सुख और दुख स्वरूप है। उसका कारण क्या है? संसार। संसार का कारण क्या है? आश्रव तथा बंध तत्व। और उस आश्रव बंध का कारण क्या है? उससे अपोजिट मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, वो उसके कारण है। इस प्रकार हे और उपादेय तत्व का निरूपण करने पर सब तत्व तथा 9 पदार्थ स्वयं ही सिद्ध हो गए। मतलब हमें जरूरत नहीं है सिद्ध करने की, अपने आप सिद्ध हो गए। 9 पदार्थों की जरूरत है कि नहीं, है ना। अगर हमें दुख से छुटकारा पा करके अनंत सुख को प्राप्त करना है तो 9 पदार्थों को समझना, और समझ करके जिसको स्वीकार करना उसको स्वीकार करना, और जिसको छोड़ना उसको छोड़ना। अब किस पदार्थ का कौन करता है, इस विषय का उपदेश करते हैं, है ना। 9 पदार्थों की, 7 तत्वों की बात कर दी, 9 पदार्थ के आगे बता देंगे। अब उसमें उनका कर्ता कौन है ना। इन 7 पदार्थों का या 7 तत्वों का कर्ता कौन है? निज निरंजन शुद्ध आत्मा जो है उसकी भावना से उत्पन्न, भावना यानी चिंतन, भावना यानी भाव रूप जो हमारी अवस्था है, जीव की अवस्था है। शुद्ध आत्मा जो है उसकी भावना से उत्पन्न जो परम आनंद रूप लक्षण वाला सुखामृत का रस है, उसके आस्वाद से परांगमुख जो जीव है वह बहिरात्मा कहलाता है ना। बहिरात्मा की परिभाषा करी कि बहिरात्मा कौन है? जिसने अपने उस सुखामृत का आस्वादन नहीं किया है, ऐसा जो बहिरात्मा जीव है, उससे, उस सुख से जो परांगमुख है, ऐसा जीव बहिरात्मा है। और वह बहिरात्मा आश्रव, बंध और पाप, ये 3 पदार्थों का कर्ता होता है ना। वो बहिरात्मा क्या है? कर्ता है। किसका करता है बहिरात्मा जी? आश्रव, बंध और पाप, है ना। पदार्थ को भी ले रहे हैं यहाँ पे आचार्य ने पदार्थ को, क्योंकि पुण्य और पाप रूप 2 पदार्थ हैं, तो इन 3 चीजों का कर्ता कौन है? बहिरात्मा। और किसी समय जब कषाय और मिथ्यात्व का उदय मंद होता है, तब भोगों की अभिलाषा आदि रूप निदान के बंध से पाप से संबंध रखने वाले पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। वही बहिरात्मा जी है ना, जो ऊपर जिसको उन्होंने बताया कि वो आश्रम, बंध और पाप, इन 3 पदार्थों का करता है। तो लेकिन जब कभी उसकी कषाय और मिथ्यात्व का उदय मंद चल रहा होता है, तब उसके परिणामों में थोड़ी क्षोभ कम होता है, आकुलता कम होती है। तो ऐसे समय में पाप से संबंध रखने वाले पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है ना। पुण्य का भी वो करता है, पुण्य पदार्थ का भी करता है।
कौन से पुण्य पदार्थ का करता है? जो पाप से संबंध रखता है ना, यानी संसार को ही देने वाला है, ऐसे पुण्य का करता है। मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, बहिरात्मा की बात कर रहे हैं, है ना। जो बहिरात्मा है, क्योंकि हम कहते हैं ना, मान लो अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो हम क्या है? बहिरात्मा है ना। लेकिन हम कहते हैं ना कि बड़े पुण्य से हमें ये सब मिला, है ना। तो इसका मतलब उस अवस्था में हम पुण्य के भी करता है, पुण्य के कारण हमें ये मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, ऐसा जो हम वर्णन करते हैं, तो वह बहिरात्मा जी। लेकिन संसार रूपी है, अभी हमारी आकुलता समाप्त नहीं हुई है, हमारे दुख समाप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसा जो पुण्य है जो संसार से ही संबंध रखने वाला है, उस पुण्य का भी बहिरात्मा जीव करता है। एक चीज समझ में आ गई ना, कर्ता की बात कर रहे हैं कि कर्ता कौन है, तो पहले बता दिया बहिरात्मा जीव करता है। किसका? उसका आश्रम बंध और पाप पदार्थों का, तीन को बता दिया। और पुण्य का भी करता है। कैसे पुण्य का करता है? जो संसार को ही देने वाला है, ऐसे पुण्य का, है ना, जो पाप से ही संबंध रखने वाला है, यानी पुण्य करके भी संसार में भटकता रहेगा, फिर से पाप करता रहेगा, ठीक है। तथा जो पूर्वोक्त बहिरात्मा से विपरीत लक्षण का धारक सम्यक दृष्टि जीव है। अब सम्यक दृष्टि जीव की बात करें। वह संवर, निर्जरा तथा मोक्ष, इन तीन पदार्थों का करता है। यह तीन पदार्थों की बात कर रहे हैं कि संवर, निर्जरा और मोक्ष कौन है उसका करता? सम्यक दृष्टि जीव। और यह सम्यक दृष्टि जीव जिस समय रागादि विभावों से रहे, जो परम सामायिक है, उसमें स्थित रहने को समर्थ नहीं होता है। सम्यक दृष्टि है लेकिन अपने शुद्ध भाव में नहीं रह पा रहा है ना, समता में जिस समय नहीं रह रहा है रागादि विभावों के कारण, उस समय विषय कषायों से उत्पन्न जो दुर्ध्यान है उसके वंचनार्थ, है ना, विषय कषायों के कारण जो दुर्ध्यान हो रहा है उसको दूर करने के लिए, है ना, वंचनार्थ मतलब उसको दूर करने के लिए, न अर्थात न होने के लिए, संसार की स्थिति का नाश करता हुआ पुण्य से संबंध रखने वाला जो तीर्थंकर नाम प्रकृति आदि, है ना, आदि लगा दिया, विशिष्ट पुण्य पदार्थ है, उसका कर्ता होता है। सम्यक दृष्टि जीव की भी बात कर रहे हैं कि उस बहिरात्मा से अपोजिट जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तीन पदार्थों का करता है ना। किसका बता दिया? संवर, निर्जरा और मोक्ष। लेकिन साथ में जब वो अपने आत्म स्वभाव में नहीं रह पाता है और विषय कषायों इत्यादि के कारण उसके भावों में आकुलता उत्पन्न होती है, तब वो उनसे बचने के लिए जिन क्रियाओं को करता है उनके माध्यम से जो वो पुण्य का बंध करता है, उस पुण्य का भी वो करता है वो। लेकिन वो पुण्य कैसा है? वो अपने को नीचे गिरने से बचाने के लिए है ना, तो मैं और नीचे नहीं गिर जाऊं, तो उस तरह के पुण्य का वो करता है। इसीलिए उस पुण्य को मोक्ष मार्ग में सहकारी कारण कहा जाता है। चले आगे, समझ में आ रहा है ना? अच्छा विषय है ना। अब कर्तृत्व के विषय में नयों के विभाग का निरूपण करते हैं। अब कर्ता बने में नए लगाते हैं, है ना, नयों से आचार्य बताते हैं ना, तो कर्ता है तो किस किस नए से किस किस चीज का करता है ये बताते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के जो पुद्गल द्रव्य पर्याय रूप आश्रय बंध तथा पुण्य पदार्थों का कर्तापना है, सो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है। क्या कह रहे हैं कि हमने देखा था जब हमने तत्वों को पढ़ा था कि तत्व जो है दो प्रकार के हैं। एक हमने पढ़ा था द्रव्य आश्रय, एक भाव आश्रय, एक द्रव्य बंध, एक भाव बंध, है ना। ऐसे हमने सबको दो प्रकार से पढ़ा था कि दो प्रकार के। जब दो चीजें मिलेंगी तो मान लो पानी से बर्फ बन रहा है, तो उसमें दो चीजें है ना, एक पानी है और एक टेम्परेचर है ना, दो चीजें हैं। जब हम टेम्परेचर को देखेंगे तो हम देखेंगे कितने -डिग्री टेम्परेचर है, तो हम टेम्परेचर को देख रहे हैं। फिर पानी को देख रहे हैं तो कैसा पानी है, पानी के वो देख रहे हैं, उसके गुण देख रहे हैं, सफेद पानी है, रंगीन पानी है, जैसा पानी होगा वैसा। तो ऐसे ही जब हम जीव और अजीव की या पुद्गल की मिली हुई अवस्थाओं को देखते हैं, तो जब हम पुद्गल की दृष्टि से पुद्गल के स्वरूप को देखते हैं तो वो द्रव्य में आ जाता है, और जब जीव की तरफ से उसके बंध को या आश्रम को देखते हैं तो वो भाव में आता है ना।
जीव के जो चीजें हैं, जीव के जो तत्व हैं वो भाव रूप हैं, और पुद्गल के या अजीव के जो तत्व हैं वो द्रव्य रूप है। तो यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव के जो पुद्गल द्रव्य पर्याय रूप आश्रय बंध तथा पुण्य पदार्थों का कर्ता बना है। ये कहा ना कि जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा कौन? मिथ्या दृष्टि। वो किसका कर्ता बताया आचार्य ने? आश्रय बंध और पुण्य पाप का कर्ता बताया उसको। तो उसमें जो उसका पदार्थों का कर्तापना द्रव्य पर्याय रूप है ना। अब द्रव्य का जो द्रव्य रूप कर्तापना है वो तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है। यानी जो द्रव्य रूप द्रव्य आश्रय हो रहा है, कर्मों का आश्रय होना वो द्रव्य आश्रय है, कर्मों का आना, कर्मों का बंध जाना वो द्रव्य बंध है ना। और द्रव्य पाप का बंध होना द्रव्य पुण्य का, यानी उन परमाणुओं का पुण्य और पाप रूप पुद्गल परमाणुओं का बंध होना वो पुण्य और पाप रूप है। तो उनका करता अनुपचरित। अनुपचरित का मतलब एक क्षेत्र अवगा, असद्भुत दोनों की सत्ता अलग अलग है ना। व्यवहार नय से, क्योंकि दो को मिलाकर के कहा जा रहा है इसलिए व्यवहार नय से, तो व्यवहार नय से उसका करता है। और जीव भाव पर्याय रूप पदार्थों का करता अशुद्ध निश्चय नय से है। जीव के जो ऐसे भाव हो रहे हैं, जीव का जो आश्रव रूपी यानी राग देश रूप परिणाम हो रहे हैं, है ना। और ये तो उसका आश्रम हो गया, भाव आश्रम हो गया, और आगे के लिए उसके वैसे संस्कार बढ़ रहे हैं, वो उसका भाव बंद हो गया, है ना। और ऐसे ही जो शुभ भाव हो रहे हैं वो पुण्य रूप हो रहे हैं, अशुभ भाव हो रहे हैं वो पाप रूप हो रहे हैं। उनका जो करता है वो एक देश अशुद्ध निश्चय नहीं से है, क्योंकि शुद्ध निश्चय नहीं से जीव इनका करता है ही नहीं, केवल ज्ञान दर्शन मात्र का करता है ना। अशुद्ध निश्चय नहीं से ही इन विभाव परिणामों का जीव करता है। तथा सम्यक दृष्टि जीव जो द्रव्य रूप संवर निर्जरा तथा मोक्ष पदार्थ का करता है। किसकी बात करें? यहाँ भी द्रव्य की बात करें, यानी दूसरे कर्मों को आने से रोक देना। जो पुद्गल कर्म आ रहे थे, ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल कर्म है वो आ रहे थे, उनको रोक देना। जो अपने साथ बंधे थे उनको अलग कर देना, कर्मानुगणना अपने साथ बंद करके कर्म रूप होकर के बंध गई, उनको अलग कर देना वो निर्जरा है। पूरी तरह अलग कर देना वो मोक्ष है ना। तो जो द्रव्य रूप है ऐसे पदार्थों का करता है, सो भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही है। अनुपचरित यानी एक क्षेत्र का, असद्भुत यानी दोनों की सत्ता अलग अलग है ना। व्यवहार नहीं यानी मिलेव का कथन का। तथा जी भाव पर्याय रूप जो करता है तो विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से है ना। क्या कह रहे हैं? वहां ऊपर बात करी थी अशुद्ध निश्चय नय से, है ना। जो बंध और आश्रव का करता है वो अशुद्ध निश्चय नय से है, लेकिन जो जीव के भाव संवर और निर्जरा रूप हो रहे हैं, यानी जीव के परिणामों में अब राग और द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, रुकने लगे हैं जीव के परिणाम, नयों का बंध नहीं हो रहा है, नई राग देश उत्पन्न नहीं होंगे उससे आगामी काल में, ऐसा जो बंद हो रहा है। और पुण्य पाप भी जो उसके भाव नहीं हो रहे हैं, उनका जो जीव के उन भावों का जो कर्तापना है वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से। एक देश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूर्णतः अभी शुद्ध नहीं हुआ है ना, तो कुछ अंश में शुद्ध हुआ है, इसलिए वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से उनका करता है। यहाँ पे थोड़ा कठिन लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन अच्छे से पढ़ के आए हो तो थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, है ना। और परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो जो परमार्थ दृष्टि से देखे तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध है, न मोक्ष है, इस प्रकार श्री जिनेन्द्र कहते हैं, है ना। परम शुद्ध निश्चय नहीं से देखे तो न उनका करता है, न भोगता है किसी भी, न अपने विभाव परिणामों का, न पर, है ना। इस वचन से जीव के बंध और मोक्ष ही नहीं है, न जीव बंधा है न मुक्त होता है। जो बंधा ही नहीं है तो मुक्त कहाँ से होगा उस अपेक्षा से। यानी क्या देख रहे हैं, जैसे अभी आचार्य ने इस स्फटिक मणि का उदाहरण दिया ना, अगर हम केवल इस स्फटिक मणि को देखें, है ना, मान लो वो सोने की प्लेट में रखी है, हमें सुनहरी दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि हम ज्ञानी हैं और मात्र इस स्फटिक मणि को देख रहे हैं, या अज्ञानी भी हैं, सोने की प्लेट को नहीं देख रहे हैं, उसके द्वारा हुए रंग को भी नहीं देख रहे हैं, केवल कैसा देख रहे हैं? मात्र स्फटिक मणि को देख रहे हैं, है ना। तो वो तो जैसी है वैसी है, ठीक है ना, जैसी है वैसी है,
लेकिन जब हम उसकी वर्तमान अवस्था को देख रहे हैं, यानी अब उसकी पर्याय को देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम मात्र द्रव्य को देख रहे हैं, मात्र स्फटिक मणि को देख रहे हैं, तो वो तो जैसा है वैसा है, सदा काल वैसी ही है, कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है, कल भी वैसी रहने वाली जैसी है ना। और लेकिन जब हम उसकी पर्याय को देख रहे हैं, यानी उसकी वर्तमान अवस्था को देख रहे हैं, तो वो अभी हमें वो उसके संयोग से सुनहरी दिखाई दे रही है ना। तो वहां हमें प्लेट का संयोग जब हम देख रहे हैं, तो सोने की प्लेट को देख रहे हैं, उसके संयोग से हम उसे सुनहरा देख रहे हैं, है ना। और जब देख रहे हैं कि सुनहरी, सोने की प्लेट से सुनहरी क्यों देख रही है, तब हम उसके जो परिलक्षित करने वाली योग्यता है, उसकी योग्यता को देख रहे हैं, ठीक है। सोने की प्लेट के संबंध से उसको देखना वो द्रव्य रूप है, और उसकी अपनी योग्यता को उस रूप होने रूप देखना वो भाव रूप है। और जैसी वो है वैसी देखना, तो न द्रव्य को देखना न भाव को देखना, जो है सो है, परम शुद्ध निश्चय में, ठीक है। ऐसे ही हम जीव को देखें। थोड़ा सा और पढ़ लें, समझ में आ रहा था। इसलिए विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से ही जीव भाव पर्यायों का जीव को कर्तृत्व है ना। जीव करता है, कैसे, किसका करता है, भाव पर्यायों का, अपनी भाव रूप पर्यायों का। यानी जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, मान लो मेरे परिणाम इस समय शांत हो रहे हैं, तो शांत रूप परिणामों का कर्ता कौन, मैं। मेरे परिणाम आकुलता रूप हो रहे हैं, क्षोभ रूप हो रहे हैं, उन परिणामों का कर्ता कौन, मैं, है ना। तो जीव के जो भाव हैं, उनका जीव के भाव पर्यायों का जीव को करता है, यानी उसके भाव रूप परिणमन का कर्ता, जैसी जैसी भाव की उसकी अवस्थाएं हो रही हैं, उनका कर्ता जीव है ना। अब कैसे कह रहे, विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से ही है ना, पूर्णतः नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय से जीव जो आगे के लिए जो शुद्ध भावों की उसका वो सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वो एक देश शुद्ध निश्चय से उन शुद्ध भावों का करता है। अब आगम भाषा से क्या कहते हैं सो दर्शाते हैं, है ना। ये तो पूरी तरह अध्यात्म की भाषा हो गई, अन्वयों से बता दिया। अब आगम भाषा से कह रहे हैं कि आगम में कैसे कहेंगे इस बात को, निज शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण रूप जो होता है उसे भव्य कहते हैं। यानी जो इन रूप से परिणमन करता है, उस जीव को भव्य कहते हैं। कौन से जीव को, जो शुद्ध ज्ञान है ना, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण रूप जो जीव परिणमन करता है, या जिसमें परिणमन करने की योग्यता है, उसे भव्य कहते हैं। इस प्रकार का जो भव्यत्व संज्ञा का धारक जीव है, उसके पारनामिक भाव की व्यक्ति है, और जिसके ये तीनों प्रकट हो गए हैं, है ना। जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, और चारित्र में भी जिसने कदम रख दिया है ना, तो अब क्या कहेंगे कि उसके ये जो पारनामिक भाव है, कौन सा पारनामिक भाव, भव्यत्व भाव। तीन प्रकार के भाव होते हैं ना पारनामिक, एक जीवत्व, एक भव्यत्व, एक अभव्यत्व, है ना। और जो सम्यक दृष्टि हो गया है, और वो अगर पांचवें गुण स्थान वाला भी है, उसने थोड़ा से भी आचरण उसने प्रारंभ कर दिया है, तो उसका भव्यत्व भाव प्रकट हो गया है, व्यक्ति रूप हो गया है, यानी अब वो दिखाई पड़ने लगा है, ठीक है। और अध्यात्म भाषा से, ये आगम की भाषा से हो गया, अध्यात्म की भाषा से कह रहे हैं, द्रव्य शक्ति रूप जो शुद्ध पारनामिक भाव है, उसके विषय में भावना कहते हैं। अन्य नामों से इसी द्रव्य शक्ति रूप पारनामिक भाव की भावना को निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध उपयोग आदि कहते हैं, है ना। यहाँ तो कह दिया कि वो पारनामिक भव्यत्व भाव है ना, भव्यत्व भाव है, और वो क्या है, जो प्रकट हो गया वो व्यक्ति रूप है, तो वो पारनामिक भाव भव्यत्व भाव प्रकट हो गया। ये तो आगम की भाषा हो गई। अब अध्यात्म की भाषा से कह रहे हैं, ऐसा जो शुद्ध पारनामिक भाव है, उसके विषय की भावना को, यानी जब वो इस पथ पे चला है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो गया, तो उसने ऐसी, हम कहेंगे उसने ऐसी भावना की है, अपने शुद्ध स्वरूप को भाने की जिसने भावना की है, उसको ही ये प्रकट होते हैं।
तो अध्यात्म भाषा में हम क्या कहेंगे कि वो अपने निज पारिणामिक भाव की, शुद्ध पारिणामिक भावना की भावना कर रहा है, उसको पाने का भाव कर रहा है निरंतर उसको, तो वहां हम उसे भावना शब्द से कहते हैं। और अन्य नामों में इसी द्रव्य शक्ति रूप पारिणामिक भाव की भावना को, जो हम अपने, जो हमारा निज शुद्ध आत्म द्रव्य है, उसको पाने की जो भावना के लिए हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें जब हम जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो एक तो हम उसको भावना कहते हैं। और उसी भावना में जब हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, उसी को निर्विकल्प ध्यान और उसी को शुद्ध उपयोग कहते हैं। मतलब उस शुद्ध उपयोग को कहाँ ले आए, निज शुद्ध आत्मा की जो भावना है उसमें जो एकाकार हो गया है, उसी का नाम निर्विकल्प ध्यान है, उसी का नाम शुद्ध। कितना सरल करके ले आया। अच्छा है कि जो अपना यदि शुद्ध आत्म तत्व है उसकी भावना करो, उसी के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो, तो जब उसके लिए आप निरंतर अपने में अपने में उस निज शुद्ध आत्म द्रव्य में चलते चले जाओगे, तो उसी का नाम निर्विकल्प ध्यान है और उसी का नाम शुद्ध उपयोग है। भावना मुक्ति का कारण है ना। और इसी कारण जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्येय रूप होता है। तो अब इससे कैसे समझ में आ गया कि हम क्योंकि कहते हैं जब मुक्ति होगी तो निर्विकल्प ध्यान होगा, शुद्ध उपयोग से मुक्ति होती है, शुद्ध उपयोग से संवर निर्जरा होती है, निर्विकल्प ध्यान से निर्जरा होती है। ये सब बातें हम समझते हैं ना। और वो कहाँ से आई, भावना से, निज शुद्ध आत्म तत्व की भावना से वो सब चीजें आई। यानी कारण शुरू जहां से शुरू करेंगे वहां से निज शुद्ध आत्म तत्व को जानना, फिर उसको पाने की भावना करना, वहां से शुरुआत हो गई। ठीक है, तो उसको कह रहे हैं तो इसी कारण जो शुद्ध पारिणामिक भाव है, यानी अपना जो शुद्ध स्वरूप है वह ध्येय रूप होता है। उसको पाना क्या है, वो मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है ना। और ध्यान रूप नहीं होता, वो ध्यान रूप नहीं है। जो वस्तु है वो ध्येय रूप है, वो लक्ष्य रूप है, वो ध्यान रूप नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है ये पूछो तो उत्तर यह है ना। अब थोड़ा कठिन है ये विषय, आज पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से ले लेंगे दोबारा से। ठीक है, भावना मुक्ति का कारण है, ये लाइन तो समझ में आ गई हमें। भावना मुक्ति का कारण है, ये हमें समझ में आ गया कि भावना से जो है हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है, अपना शुद्ध पारिणामिक भाव, क्योंकि वो कैसा है, अनंत सुख रूप है। जो मेरा अपना स्वभाव है वो अनंत सुख रूप है, उसमें दुख नहीं है ना, कोई आकुलता नहीं है उसमें। तो वो मेरा ध्येय है, वो मुझे प्राप्त करना है, वो मेरा लक्ष्य है। और वो क्या है, वो ध्यान रूप नहीं है। कैसे कह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है ये पूछो तो उत्तर यह है कि ध्यान भावना पर्याय है। ध्यान करना क्या है, पर्याय है। सो तो विनाश का धारक है, और पर्याय तो नई नई उत्पन्न होती है, पुरानी पुरानी है, जो वो पुरानी है वो समाप्त होती जाती है ना। जो भावना है, जो हम भावना कर रहे हैं, जिसको पाने की हम भावना कर रहे हैं, वो कैसा है, वो तो शाश्वत है। जो मेरा निज शुद्ध आत्म द्रव्य है वो तो कल भी था ना, आज भी है, कल भी रहने वाला है, वो शाश्वत है ना। वो ध्येय है, अगर वो शाश्वत को प्राप्त करेंगे तभी शाश्वत की प्राप्ति होगी, है ना। शाश्वत को प्राप्त करने से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अब उसको पाने की, जो प्राप्त करने की जो भावना की जा रही है, जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, वो प्रति समय नया नया है। वो भावना प्रति समय नई नई है। हम भी जब भावना करते हैं कि हमारी पुण्य रूप भावना हो, पाप रूप भावना हो, वो निरंतर बदलती है ना। अगर खाना का बनाने की भाव हो रहे हैं तो वो हर समय नहीं हो रहे है ना, हर समय नए नए तरीके के, जिस समय खाना बनाने के भाव हो रहे हैं उस समय हो रहे हैं, खाना बना रहे हैं तब हो रहे हैं, बन गया उसके बाद नहीं हो रहे हैं, फिर खाने के भाव हो रहे हैं, फिर आराम करने के भाव हो रहे हैं, तो नए नए प्रकार के भाव हो रहे हैं। तो ऐसे ही जो शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने के जो भाव हैं वो भी निरंतर, क्योंकि वो भावना जो है वो पर्याय रूप है, किसी वस्तु को प्राप्त करने का जो साधन है वो पर्याय रूप है, वो जो भावना है वो पर्याय रूप है और वो विनाश रूप है। तो जो ध्यान भावना है, ध्यान क्यों किया जा रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए, तो वो ध्यान जो है वो पर्याय स्वरूप है और वो विनाश का धारक है। और ध्येय रूप द्रव्य होने से, द्रव्य रूप होने से विनाश रहित है। जो ध्येय है जिसको मुझे प्राप्त करना है वो तो शाश्वत तत्व है।
अब तात्पर्य यहाँ पर यह है, ये क्यों बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि मिथ्या, राग आदि अशुद्ध परिणाम जो विकल्पों के समूह है ना। मिथ्या और राग आदि जो परिणाम है हमारे, वो क्या है, विकल्प रूप है ना। अशुद्ध जो परिणाम है, अशुद्ध परिणामों की बात करें, जो अशुद्ध मेरे भाव हो रहे हैं, चाहे वो शुभ रूप हो रहे हैं अशुभ रूप हो रहे हैं, वो विकल्पों के समूह हैं। विकल्प हो रहे हैं, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजा करनी है, ये सब के, ये जो सब मेरे भाव हो रहे हैं, वो कैसे हैं, विकल्पों के समूह रूप हैं। उनसे रहे जो निज शुद्ध आत्मा, उसकी भावना से उत्पन्न सहज आनंद रूप इस सुख के ज्ञान को धारण करने वाली जो भावना है, वही मुक्ति का कारण है। अब इन विकल्पों से रहित जो भावना है, कैसी है वो भावना, उसमें ये विकल्प नहीं है सारे, है ना। वो कैसी है कि अपने सहज सुख से, सहज स्वरूप से उत्पन्न जो आनंद है, उसको प्राप्त करने वाली, उसको जानने वाली जो भावना है, वही मुक्ति का कारण है। उसको प्राप्त करने के जो मेरे भाव हो रहे हैं, है ना, मैंने ऐसा जाना कि जो निज शुद्ध आत्म द्रव्य है, वो सहज सुख स्वरूप है। कैसा है, मैं कैसा हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कैसा हूं मैं, ज्ञान और आनंद स्वभाव वाला, है ना। उस आनंद को, उस सहज शाश्वत निराबाध आनंद को प्राप्त करने की जो मेरी भावना है, वो कैसी है, वो मुक्ति का कारण है। वो भावना उसको प्राप्त करने का कारण है। उसी भावना को कोई पुरुष द्वारा किसी निर्विकल्प ध्यान, शुद्धोपयोग आदि रूप अन्य नामों के द्वारा कहा जाता। उसी भावना को, उस आनंद का अनुभव करने की, जो मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप जो मैं हूँ, उसको प्राप्त करने का जो मेरे भाव हो रहे हैं, वो भावना ही, उसी को, उसी में जब मेरा पुरुषार्थ भी हो रहा है, उसी को आचार्य, बहुत से जो आचार्य हैं, उन्होंने उसी को निर्विकल्प ध्यान या उसी को शुद्धोपयोग रूप कहा है। इस पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत का आश्रय कर या स्वादवाद का आश्रय कर कथन करने से आश्रय, बंध, पुण्य और पाप, ये चार पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप विभाव पर्याय हैं, उससे उत्पन्न होते हैं, है ना। इसमें से चार चीजें ले ली, आश्रय, बंध और पुण्य पाप, ये क्या है, जीव और पुद्गल के संयोग से, यानी उनके मिलने से, ये चार अवस्थाएं उनके मिलने से होती हैं, है ना, उत्पन्न होती हैं। और संवर, निर्जरा तथा मोह, ये तीन पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय हैं, उससे उत्पन्न होते हैं। यह निश्चित हुआ, है ना। सातों तत्वों की, 9 के 9 पदार्थों की बात कर दी। क्या कर दिया कि जो आश्रय, बंध और पुण्य पाप, ये 5 चीजें हैं, ये तो जीव और पुद्गल के मिलने से उत्पन्न होते हैं, है ना। और जो बाकी जो 2 पर्याय हैं, 3 है, संवर, निर्जरा और मोह, ये जो 3 पदार्थ हैं, ये किससे बनते हैं, ये जो मिली हुई अवस्थाएं हैं, उनके अलग होने से बनते हैं, है ना। पहले से अलग नहीं है, जो मिली हुई अवस्थाएं हैं, उनके अलग होने से बनते हैं। अब पूर्वोक्त पदार्थों का, तो यहाँ तक हमारा जो 7 तत्व है और 9 पदार्थ हैं, उनकी भूमिका हो गई, है ना। ये जो आचार्य ने ब्रह्मदेव सूरी की है शायद, है ना, टीका, जो टीका की है, उसका ये संस्कृत में जो टीका है, उसका ये हिंदी अनुवाद है, जो उन्होंने 7 तत्व और 9 पदार्थ के बारे में व्याख्या किया। इसको एक बार फिर से ले लेंगे, तो कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो प्रश्न कर सकते हैं, है ना। बाकी फिर अब इसके बाद से हमारी 28 नंबर गाथा शुरू होती क्लास से, है ना। चलो, थोड़ा कठिन तो था थोड़ा सा बाद में। ये जो अपन पूजा करते तो ये भी तो फिर भावना में ही आ जाएंगी। हाँ, देखो अपन जो पूजा कर रहे हैं ना, जो है तो अपन हाँ आत्म को पाने के लिए तो करते हैं, हाँ, तो ये क्या तो भावना में देखो, आएगी। जो जो जानता ही नहीं है आत्मा को, है ना, हाँ। आत्मा को जो जानता ही नहीं है, आत्मा के स्वभाव को जो जानता नहीं है, वो पूजा कर रहा है, तो आत्मा को पाने के लिए पूजा कर रहा है क्या? एक प्रश्न है, नहीं बताओ। नहीं, नहीं है ना। वो तो नहीं। परिपाटी चली आई है ना, हाँ कि एक भगवान जो हमें सुखी कर देते हैं, और उनको मैं प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो पूजा, वो भावना जो है, वो मुक्ति का कारण है क्या?
नहीं है। नहीं है, है ना। और फिर ठीक है, अब मान लो मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन देखो यहाँ उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि हाँ। जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भी शुभ भाव करता है ना। किसी समय जब उसके कषाय आदि मंद होते हैं तब वो शुभ भाव करता है और उनसे वो पुण्य बंद करता है, लेकिन वो पुण्य बंद संसार का ही कारण है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है वो इस तरह के जब शुभ भाव कर रहा है, वो शुभ भाव कब करता है, बड़े अच्छे से आचार्य ने दिया कि जिस समय राग आदि विभावों से रहित जो परम सामायिक है, परम सामायिक क्या है, यानी अपना जो शांत आत्मा है, कषायों से रहित जो शांत आत्मा है वो परम सामायिक है, उसमें स्थित रहने को समर्थ नहीं होता। अपने आत्म स्वभाव में रुकने में जिस समय वो समर्थ नहीं होता, तो उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं, विषय कषायों के कारण, पूर्व कर्म के उदय से, विषयों के प्रति राग के कारण, कषायों के कारण जब उसके परिणाम हो रहे हैं, तब वो उनसे अपने आप को बचाने के लिए इन शुभ भावों को करता है ना। हमें वस्तु का स्वरूप जिस समय समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया कि मेरे लिए जो मोक्ष है, मोक्ष कैसा है, अनंत सुख रूप है ना। यानी वहां कोई दुख का लेश भी नहीं है, और ऐसा मैंने मोक्ष के स्वरूप को जान लिया। और वो कैसा है, वो अब अनंत सुख कहाँ है, वो मुझ में ही है ना, मुझ में से ही उत्पन्न होने वाला है। जैसे जो सूर्य की उष्मा और प्रकाश है वो सूर्य में ही है ना, ऐसे ही जो ज्ञान और आनंद है, मेरा ज्ञान और आनंद मुझ में ही है ना, मुझ में से ही उत्पन्न होने वाला है। जब तक वो ढका है, मान लो सूर्य जब तक ढका है, तब बादलों से ढका है, तब तक वो प्रकाश और उष्मा नजर नहीं आ रहा, लेकिन है ना उसमें, है तो अभी भी ना, उससे रहित नहीं हो गया। ऐसे जो हमारा आत्म स्वभाव है वो अभी भी ज्ञान और आनंद स्वभाव वाला ही है, लेकिन कर्मों के आवरण से ढका होने के कारण हम उसका वेदन, वो हमारा इस समय व्यक्ति रूप नहीं है ना, व्यक्ति रूप नहीं है, तो उसको प्राप्त करने के लिए अब मैं उसको प्राप्त करने की भावना करूं, अब उसको प्राप्त करने की जो मैं भावना करूं, तो निरंतर जब मेरे लक्ष्य में वही बना रहे तब वो मुझे प्राप्त होगा, है ना। कि सूर्य की उष्मा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बादल पिघलने लगेंगे, पिघलने लगेंगे, बरस जाएंगे, अपने आप फट जाएंगे। तो ऐसे ही मेरी जो आत्मा को स्वयं को प्राप्त करने की जो भावना है, तो जैसे 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 निरंतर बलवती होती जाएगी, वैसे वैसे कर्मों के बंधन छीन होते जाएंगे और आत्मा प्रकट होती जाएगी, है ना। तो अब जिस समय में पुरुषार्थ, अब मैं क्या है, मेरी स्थिति कैसी है कि मैं कमजोर हूँ, है ना। तो जैसे बच्चा उंगली पकड़ के चलता है या बूढ़ा एक लाठी लेके चलता है, तो उसे सहारे की आवश्यकता है, तो ऐसे ही मैं अभी कमजोर हूँ कर्म के उदय से, यानी जो आवरण है वो इतना कठोर है, उसको पिघलने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और मैं उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं डगमगाने लगता हूँ तो मैं लाठी का सहारा ले लेता हूँ या उंगली का सहारा ले लेता हूँ। उसी प्रकार से मैं जब डगमगाने लगता हूँ, मेरे भाव जब अपने आत्मा के सन्मुख होने में सक्षम नहीं होते हैं, तब मैं और कैसे भगने लगते हैं, फिर से संसार की तरफ भगने लगते हैं, यानी कषायों की तरफ भगने लगते हैं, विषयों की तरफ, इंद्रियों के विषयों की तरफ जाने लगते हैं। तब मैं इन अवलंबनों का सहारा लेता हूँ, देवशाद गुरु का सहारा लेता हूँ, उनकी पूजा इत्यादि करता हूँ कि मैं इतना कमजोर ना हो जाऊं कि मैं खड़ा ही ना हो पाऊं, मैं चल ही ना पाऊं। मैं भले चलूं तो मैं अपने पैर से, भले मैं लाठी लेके चलूं, है ना, चलना मुझे ही है। अगर मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो चलना तो मुझे ही है। मैं लाठी लेके चलूं, मैं साइकिल लेके चलूं, मैं कार लेके चलूं, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो मुझे साधन के रूप में वो इनमें शुभ क्रियाओं को मैं साधन के रूप में वो लगाता हूँ, है ना, कि मैं और नीचे ना जाऊं। बस ऐसे थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या सरिता? हाँ क्लियर हुआ है ना, थोड़ा। हुआ। मतलब प्राप्त, अपने को निज को प्राप्त करने की भावना जितनी जितनी, जहाँ बिल्कुल वैराग्य आने लगता है कि कुछ नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, यही तो संवेग भाव है ना, संवेग भावना पढ़ते हैं ना, जहाँ संसार और देह, शरीर और देह, संसार से वैराग्य होने लगे, वो संवेग भाव है।
जैसे जैसे उसमें हमें लगता है कुछ भी मेरा उपकार नहीं हो रहा है इन वस्तुओं से और मेरा वैराग्य भाव बढ़ने लगता है, तब अपने निज आत्म तत्व को पाने की जो भावना है वो बलवती होने लगती है और वहां से अंदर से शांति का और आनंद का अनुभव आने भी लगता है। प्रत्यक्ष नहीं आ रहा, तो जब अपने अंदर से कि देखो हमें पता चलता है कि आज ऐसी घटना हुई और ऐसी घटना अगर पहले होती थी तो मैं उसमें बहुत क्रोधित हो जाता था, मेरे परिणाम बिगड़ जाते थे। लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा कुछ नहीं है, व्यर्थ की चीजें हैं और मुझे उस समय अपने अंदर शांति का अनुभव होता है तो मुझे लगता है कि हाँ कार्यकारी है। इधर 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 आया बीच में आया वो देखो। ठीक है, आगे आचार्य के शब्दों में और पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस आंटी, ये ध्येय भावना और ध्यान भावना में यही अंतर है, क्योंकि जो ध्येय भावना है वो तो हमारा अंतिम लक्ष्य रूप है और उसको प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो ध्यान भावना के अंदर आएगा। देखो हाँ, क्योंकि विनाश का धारक हाँ, है, उसकी पर्याय अलग है। देखो क्या कह रहे हैं, जो भावना है ना, वो पर्याय हाँ, भावना। हम क्या कह रहे हैं, जो वस्तु है वो तो है ना, जिसको हमें प्राप्त करना है वो ध्येय है ना। और उसके लिए मैं जितने भी भाव कर रहा हूँ, है ना, जीव तो मुख्य रूप से भाव ही करेगा ना, जिसको भी, चाहे वो लौकिक वस्तुओं को पाने के लिए करे तब भी वो भाव ही करता है ना। तो जितने भाव हैं वो पर्याय रूप है, वो शाश्वत नहीं है क्योंकि वो निरंतर नए नहीं होते। तो ध्यान भावना पर्याय रूप है और जो ध्येय है वो द्रव्य रूप है, वो द्रव्य रूप शाश्वत कहलाएगा। हाँ, वो द्रव्य रूप है। और द्रव्य कैसा है, कल भी था, अनादिकाल, आज भी है और अनंत काल तक रहने वाला है ना, वो ध्येय। ठीक है। चलो चिन्वानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूदे लोकालो, सोवानी मुक्तक नमो सदा देखूं दो। जिन्वानी भारती तो जपू टिंगें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखें। दे भजू अरियंत को गुरु सेवा नित, दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का जिन